अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज का पता होना चाहिए जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस हैं जो हमें खुद से मेमोराइज करनी है कि वो फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर जनरेट करनी है तो उस फॉर्म है क्या। तो पहली जो है पॉइंट स्लो फॉर्म जो अगेन एंड अगेन यूज़ हुई हुई एक्सरसाइज 8.2 में। तो पॉइंट स्लो फॉर्म का फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, y1 x1 जो है आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है और m आपकी स्लोप है। इसी तरह जो सेकंड फॉर्म है वो सिमेट्रिक फॉर्म है और सिमेट्रिक फॉर्म है कि x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे अगेन x1 y1 आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है और थीटा यहाँ पे आपका एंगल है। फिर नेक्स्ट आपकी है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, अगेन थीटा यहाँ पे आपका एंगल है, पी आपका जो है उसको फाइंड करने के लिए हम कांस्टेंट को डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या है, जो आपकी इक्वेशन की फॉर्म होती है ना, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो एक्स के साथ वाली वैल्यू ए की और वाई के साथ वाली वैल्यू आपकी बी की। तो ये आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, उसका आपने स्क्वायर लेकर अंडर रूट लेना है और उसको कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है तो वो आपका पी हो जाएगा। फिर थर्ड आपका है स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप पहले भी यूज़ कर चुके हुए हो, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, एम अगेन आपकी स्लोप है, सी आपका वाई इंटरसेप्ट है और लास्ट आपकी जो है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म है आपकी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू वन। अगेन ए और बी की वैल्यू मैंने आपको बता दी कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, तो एक्स और वाई तो इसी तरह रहेगा, ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगी, वन के इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। अच्छा, एक चीज़ याद रख लो, जो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह होती है आपकी, इस तरह होती है। तो आपकी स्लोप क्या होती है, स्टीपनेस ऑफ एन लाइन होती है, इसकी स्टीपनेस है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप है वो किसकी इक्वल होगी, ज़ीरो होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की हमेशा जो है वो स्लोप ज़ीरो की इक्वल होती है, ये हमें खुद से पता है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हमें स्लोप पता है और क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है। पॉइंट और स्लोप गिवन है तो हमें पता है कि अगर हमने इक्वेशन बनानी है तो हम पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वैल्यूज ही गिवन है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज़ वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो मैंने आपको बताया था वाई वन एक्स वन आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं। पहला वाला पॉइंट हमेशा एक्स होता है, इसको हमने एक्स वन का नेम दे दिया। सेकंड वाला पॉइंट हमेशा वाई होता है, इसको हमने वाई वन का नेम दे दिया। अब एक्स वन की वैल्यू भी है, वाई वन की भी वैल्यू है और एम हमारे पास स्लोप जीरो है, जो हमें खुद से पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा जीरो होती है। हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। वाई वन की जगह उसकी वैल्यू थ्री, स्लोप की जगह उसकी वैल्यू जीरो, एक्स वन की जगह उसकी वैल्यू टू। जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो इट सेल्फ वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और यहाँ पे वाई के साथ माइनस थ्री एक्स्ट्रा है, अदर साइड पे शिफ्ट हुआ तो वाई की वैल्यू के आगे थ्री, तो इट मीन्स आपकी इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू थ्री। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में भी आपको दो पॉइंट्स गिवन है, तो अब x1 की वैल्यू 8 होगी, y1 की वैल्यू आपके पास 0 होगी। पॉइंट स्लोप का फॉर्म आपको पता है क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट की, m की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट की, x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 8 पुट की। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो माइनस ज़ीरो है, वाई माइनस ज़ीरो, ज़ीरो का कोई प्लस और माइनस पे इम्पैक्ट नहीं होता, आंसर सेम रहता, तो वाई ही रह गया, ज़ीरो इसी तरह ही कॉपी डाउन हो गया। तो आपके पास वाई की वैल्यू इधर क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है। इसी तरह आपका थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में अगेन आपके पास टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है और पहले हम इसकी लेबल कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू है, एक्स वन की वैल्यू हमारे पास माइनस फाइव होगी, वाई वन की वैल्यू हमारे पास माइनस नाइन होगी, स्लोप की वैल्यू एम हमें पता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म भी हमें पता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की जगह उसकी वैल्यू माइनस नाइन पुट की, एक्स वन की जगह उसकी वैल्यू माइनस फाइव पुट की, एम की जगह उसकी वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो फुल जीरो हो जाती है। यहाँ पे प्लस नाइन है, अदर साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस नाइन हो गया, जीरो माइनस नाइन ही होता है, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो आपकी जो इस पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन। इसी तरह फोर्थ पॉइंट भी जो गिवन है उसका भी आपका प्रोसीजर सेम ही है, या आपके पास एक्स वन की वैल्यू होगी या आपके पास वाई वन की वैल्यू होगी। पॉइंट स्लो फॉर्म का फॉर्मूला आपको पता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की जगह उसकी वैल्यू माइनस फाइव बाई टू पुट की, एक्स वन की जगह उसकी वैल्यू माइनस थ्री बाई
2 पुट की, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, m की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो पूरी की पूरी 0 हो जाती है। अब y के साथ यहाँ पे प्लस 5/2 एक्स्ट्रा, यहाँ पे प्लस है, जब हम अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस 5/2 हो जाएगा। तो ये जो आपकी इस पॉइंट की इक्वेशन आई वो क्या आई, y इज इक्वल टू माइनस 5/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू। अब वर्टिकल लाइन किस तरह होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, यहाँ आपकी वर्टिकल लाइन होती है और स्लोप आपकी क्या होती है, मेजर ऑफ स्टीपनेस। तो इसकी जो स्टीपनेस है वो मैक्सिमम है, बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट है। तो जब आपकी वर्टिकल लाइन की स्टीपनेस है तो स्लोप आपकी अनडिफाइंड होती है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्टीपनेस है, हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड है, तो हमने ये याद रखना है कि स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन इज़ अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है कि जो स्लोप है वो इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी को हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम हमेशा इसको 1/0 करके पुट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी 0 होता है ना तो उसका मतलब होता है कि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। आप कैलकुलेटर में भी लिखोगे ना 1/0 तो एरर आ जाएगा, तो इट मीन्स कि वो इन्फिनिटी के बराबर होती है। और 1 हमने न्यूमरेटर में इसलिए लिया क्योंकि 1 का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, एरर आ जाता है, मैथ्स एरर। तो वर्टिकल लाइन की स्लोप आपने याद रखना है कि हमेशा अनडिफाइंड होगी, और अनडिफाइंड आपकी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी को हम क्वेश्चन में 1/0 के इक्वल लेंगे। अब अगेन आपके पास 4 डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, पार्ट्स गिवन है, जिनको हमने सॉल्व करना है। स्लोप गिवन है, हमने पता चल गई 1/0 है, और पॉइंट गिवन है, पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर कर इक्वेशन फाइंड करेंगे। अगेन पहले हम लेबल कर देते हैं, ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई है, y1 की वैल्यू आ गई। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y1 की जगह उसकी वैल्यू -5 पुट की, m की वैल्यू स्लोप वर्टिकल लाइन की हमें पता है कि 1/0 होगी, x इसी तरह आ गया, और x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब कर सकते हैं जब दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। अगर इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन होता तो इस तरह ये 0 को हम उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये 0 उधर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 5 से, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। और 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 किसी की चीज़ के साथ भी जब मल्टीप्लाई होता है तो इटसेल्फ वही आंसर आ जाता है, x-1। यहाँ x के साथ -1 एक्स्ट्रा जब अदर साइड पे शिफ्ट किया तो 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू x हो, यहाँ x इज इक्वल टू 1 हो, दैट इज 1 एंड द सेम थिंग। तो इसका मतलब इस पॉइंट की जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 1। इसी तरह सेकंड पॉइंट में आपको एक कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, स्लोप हमें पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी, यहाँ पे x1 और ये आपकी y1 हो गया, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का आपको फॉर्मूला पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y1 की जगह उसकी वैल्यू 6 पुट कर दी, m स्लोप की वैल्यू हमें पता है 1/0 है, x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 9 पुट कर दी, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 0 y माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे के पूरा 0 हो गया, और 1 जब x माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 9 इटसेल्फ आंसर आ गया। यहाँ पे -9 है, जब अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +9 हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू x हो, यहाँ x इज इक्वल टू 9 हो, दैट इज़ 1 एंड द सेम थिंग। तो इस पॉइंट की जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसी तरह आपका जो है वो थर्ड पार्ट गिवन है, और थर्ड पार्ट में भी आपको एक पॉइंट गिवन है, स्लोप हमें पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। पहले हम लेबल कर लेते हैं, x1 y1 की वैल्यू है, फोर्थ पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला भी पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y इसी तरह आ गया, y1 की जगह उसकी वैल्यू -7 पुट कर दी, स्लोप जो है m है उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1/0, और x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने -4 पुट कर दी, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 यहाँ पहले आप इनको ब्रैकेट में सॉल्व कर लो, माइनस इंटू माइनस +7 हो गया, 1/0 इसी तरह आ गया, अगेन इधर माइनस इंटू माइनस +4 हो गया, यहाँ पे 0 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 जब 5 + 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फुल 0 हो जाएगा, 1 जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x + 4 ही आंसर आ जाएगा। x के साथ +4 एक्स्ट्रा यहाँ पे प्लस अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू x हो, यहाँ x इज इक्वल टू -4 हो, दैट इज 1 एंड द सेम थिंग। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू -4।
अगेन फोर्थ पार्ट में भी आपको पॉइंट गिवन है, तो पहले हम लेबल कर लेते हैं। x1 हो गया, y1 हो गया। पॉइंट स्लो फॉर्म का फॉर्मूला पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y1 की जगह उसकी वैल्यू 3/4 पुट की, m की जगह उसकी वैल्यू 1/0 पुट की, x1 की जगह उसकी वैल्यू 1/4 पुट की। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यहाँ पे 0 डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फुल 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फुल x माइनस 1/4 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 1/4 एक्स्ट्रा है, जब हम अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 इज इक्वल टू x हो या x इज इक्वल टू 1/4 हो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। और इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1/4।